मित्रों, ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल कैसा था और पश्चिम बंगाल में टीएमसी की कितनी गुंडागर्दी थी, इसका कोई प्रमाण इस रंजीता प्रमाणिक से पूछ सकता है। यह व्हील चेयर पर सिमट चुकी जिंदगी जिस महिला का नाम रंजीता प्रमाणिक है, इस महिला से टीएमसी के गुंडागर्दी का हालात आप जान सकते हैं। ये महिला 2015-16 में भाजपा महिला मोर्चा की सक्रिय कार्यकर्ता थी और इनका भाई भी हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ था। 2015-16 की कहानी है जब ये रंजीता प्रमाणिक नाम की महिला भाजपा महिला मोर्चा की सक्रिय कार्यकर्ता हुआ करती थी और इसका भाई हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ करता था। उसके बाद इनको बहुत परेशान किया जाता था, रास्ते पे छेड़खानी की जाती थी, धमकियां दिया जाता था, घर पे पत्थरबाजी की जाती थी। इन सभी चीज़ों को इनका परिवार अनदेखी किया करता था। लेकिन एकादशी के दिन ये रंजीता प्रमाणिक नाम की महिला गाय माता को रोटी खिलाने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकलती है, इस महिला के ऊपर एसिड अटैक कर दिया जाता है, तेजाब फेंक दिया जाता है। जब ये महिला झुक करके अपना चेहरा तो जरूर बचा लेती है, लेकिन पूरे नीचे का शरीर जल चुका होता है, पूरे नीचे का शरीर जल गया होता है। जिसके बाद इस महिला का चलना फिरना, चमड़ा सिकुड़ने लगता है, चलने फिरने तक में दिक्कत होने लगती है। जिसके बाद ये महिला कोर्ट के माध्यम से केस करता है। उसके बावजूद इनको बलात्कार करने तक की धमकी दी जाती है। इस रंजीता प्रमाणिक नाम की महिला को बलात्कार करने तक का धमकी दिया जाता है और पूरे परिवार को जान से मारने तक की धमकी दी जाती है। जिसके बाद इस महिला का पूरा परिवार केस भी वापस ले लेता है और रातों रात कोलकाता को छोड़ करके पलायन कर जाता है। अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, नौकरी चाकरी सब कुछ छोड़ करके जयपुर चला आता है। जरा सोचिए मेरे भाई, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के कारण एक परिवार कोलकाता को छोड़ने के लिए विवश हो जाता है और वो कोलकाता को छोड़ करके किसी दूसरे शहर में चला जाता है, अर्थात पलायन कर जाता है। जरा सोचिए, किसी राजनीतिक पार्टी के गुंडई के कारण किसी परिवार को पलायन करना पड़ जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस राजनीतिक पार्टी का गुंडई कितना बढ़ चढ़ के रहा होगा उस राज्य में। मित्रों, अभी तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी को बंगाल के लोगों ने सत्ता से उखाड़ करके फेंक दिया है। भाजपा की सरकार बन गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये रंजीता प्रमाणिक का परिवार कोलकाता वापस लौटने से डर रहा है। जरा कल्पना कीजिए मेरे भाई, इस परिवार के ऊपर क्या बीता होगा। ये परिवार आज भी न्याय की गुहार लगा रहा है। अब इस रंजीता प्रमाणिक के परिवार को भी उम्मीद है कि भाजपा की सरकार आई है तो भाजपा की सरकार में, भाजपा के शासनकाल में इसको न्याय मिल सकता है। जरा कल्पना कीजिए, एक परिवार, एक महिला जो भाजपा महिला मोर्चा की सक्रिय कार्यकर्ता थी, उसके वजह से इसके ऊपर एसिड अटैक किया गया, इसके घर पर पत्थरबाजी की जाती थी, रास्ते में रोक करके भद्दे भद्दे कमेंट्स किए जाते थे, जान से मारने तक की धमकी दी जाती थी। इस महिला का जो भाई था वो भी हिंदूवादी संगठन से जुड़ा हुआ था। इस महिला के भाई को भी जान से मारने की धमकी दी जाती थी, पूरे परिवार को जान से मारने का धमकी तक दिया जाता था और इस रंजीता प्रमाणिक नाम के महिला को बलात्कार करने तक की धमकी दी जा रही थी। जिसके डर से ये पूरा परिवार कोलकाता से पलायन कर जाता है, कोलकाता जैसे बड़े शहर को छोड़ करके जयपुर चला जाता है और वहीं जा करके वो अपना इलाज कराता है। लेकिन आज भाजपा जब सत्ता में है, फिर भी ये परिवार कोलकाता वापस लौटने से डर रहा है। जरा सोचिए उस समय क्या माहौल रहा होगा पश्चिम बंगाल का, तृणमूल कांग्रेस के गुंडे का कितना खौफ रहा होगा। आप इस बात का अंदाजा इस रंजीता प्रमाणिक को देख करके लगा सकते हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल के लोगों ने अब जो है भैया टीएमसी के लोगों को दौड़ा दौड़ा करके मारना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल का सबसे ताकतवर नेता ममता बनर्जी का जो भतीजा अभिषेक बनर्जी है, उसको भी दौड़ा दौड़ा करके मारा गया। उसके बाद कल्याण बनर्जी का नंबर आता है और आने वाले समय में एक कंडोम वाली महिला जो साइनी घोष है, उसका भी कब नंबर आ जाए भैया ये किसी को पता नहीं है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का कितना गुंडई था, ममता बनर्जी के शासनकाल में कितने अन्याय किए जाते थे, कितना जुल्म सहा होगा वहाँ के लोगों ने, इसका जीता जागता उदाहरण ये व्हील चेयर पे सिमटी हुई जिंदगी रंजीता प्रमाणिक है। जरा सोचिए, ये महिला भाजपा महिला मोर्चा की सक्रिय कार्यकर्ता थी, इसके ऊपर तेजाब से अटैक कर दिया जाता है। हालांकि ये झुक करके अपने चेहरे को बचाने में सफल हो जाती है, लेकिन शरीर का निचला हिस्सा बुरी तरीके से झुलस जाता है, चमड़ा सिकुड़ने लगता है, चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है। जयपुर पहुंच करके ये महिला अपना इलाज करवाता है, लेकिन वो इलाज भी असफल हो जाता है। आज के समय में इस रंजीता प्रमाणिक की जिंदगी एक व्हील चेयर पे सिमट करके रह चुकी है। इस रंजीता प्रमाणिक को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की कितनी ज़्यादा गुंडागर्दी थी, कितने ज़्यादा लोग भयभीत हुआ करते थे। वैसे अब सत्ता से उखाड़ करके फेंक दिया गया है और तमाम टीएमसी के गुंडों को दौड़ा दौड़ा करके बंगाल की जनता इलाज कर रही है। वैसे आप क्या सोचते हैं इस रंजीता प्रमाणिक को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय सिया राम।